की मदद करें ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई, आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये उसके बाद क्लोज कर। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की नहीं, प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। जावेद अख्तर साहब का बड़ा मारूफ शेर है, इन चरागों में तेल ही कम था, क्यों गिला फिर हमें हवा से रहे। तो यही शेर हमें इनकी ये डिबेट या इनका ये डायलॉग देख के याद आया, तो हमने कहा उससे यही आज इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि इस डिबेट की असल हकीकत क्या थी और इससे पहले भी कैसे कैसे चैलेंजेस मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब की तरफ से भी आए और इन्होंने उससे भी कैसे फ़रार इख्तियार किया। बहुत सी चीज़ें अभी आगे चल के आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अगर डिबेट के डिकोरम के ऊपर जाएं तो जिन्होंने इसको अरेंज करवाया उन्होंने बहुत अच्छा इसमें मामला किया, लेकिन एक वहाँ पे भी उनसे मिस्टेक हुई बड़ी, वो ये कि जहाँ पे आप इनका बैकड्रॉप देखते हैं ना, जहाँ पे लिखा होता है डज गॉड एग्जिस्ट, तो वहाँ पे जिस जगह पे इनको बिठाया गया यानी जावेद साहब को, वहाँ पे उसके ऊपर आप नाम देखेंगे तो लिखा हुआ था मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब का, जबकि जिस जगह पे मुफ्ती शुमाइल साहब को बिठाया गया या उनकी चेयर थी उसके ऊपर लिखा हुआ था जावेद अख्तर पोइट राइटर और जो भी लारेसिस करके। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये इनके डेकोरम की थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन बहरहाल अक्सर लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते तो फॉरगेट इट। लेकिन बहरहाल आपको ये चीज़ बताते चलें कि ये इस डिबेट से पहले लोगों को बड़ा इब्हाम था, यानी हत्ता कि हर तरफ उलमा और अवाम के अंदर जो इंडिया की या फिर समझ लीजिए इल्मी हलकों की अवाम थी वो ये समझ रहे थे कि ये डिबेट मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब के साथ होनी चाहिए थी। ये जो है ना अपना मुफ्ती साहब शुमाइल नदवी साहब, ये हल्के हैं डिबेट्स के अंदर, इनका उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, ये एक अच्छे राइटर हैं, अच्छे लिखारी हैं, अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन डिबेट इनका बस का काम नहीं है। ठीक है, लेकिन मामला ये हुआ, फिर उसके ऊपर हम आपको एक पोस्ट भी दिखा देते हैं जो कि स्टूडेंट्स ऑफ दारुल उलूम देवबंद का एक बड़ा पेज है, 464 के उसके फॉलोअर्स हैं। वहाँ पे कुछ अर्सा पहले एक बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट लगाई गई, यानी ये समझ लीजिए 29 नवंबर को ये पोस्ट लगाई गई। वो कहते हैं कि कुछ हजरात मुफ्ती शुमाइल नदवी के इल्म के मकाम से नाशना होने की बिना पर उनके रद्द इल्हाद के मैदान में खिदमात को ना जानने की वजह से ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि इन्हें ऐसे मुनाजरों से इज्तनाब करना चाहिए। ऐसे तमाम अहबाब की खिदमत में मोदबाना गुजारिश है कि मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब कोई नौवारिद शख्सियत यानी नए नहीं है, इस मामले के अंदर कोई नौवारिद शख्सियत नहीं है, बल्कि रद्द इल्हाद और रद्द शुबहात के मैदान में एक सरगर्म इल्मी नाम है। ये हकीकत भी ज़हन नशीन रहे कि मुफ्ती साहब गुज़िश्ते 4-5 साल से मुल्हिदीन और मुजतबा फ़िक्री धारों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ फ़िक्री और अमली सतह पर सरगर्म हैं, बल्कि अपने चैनल और मुख्तलिफ़ फोरम्स पर मुसलसल तालीमी और तहक़ीक़ी नशिस्तें करते रहे हैं। इनकी मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी जैसे जय्यद और मुहक़्क़िक़ आलिम दीन जिनका तारुफ़ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, उनके साथ मुफ्ती साहब के ही चैनल पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी आप या स्ट्रीम्स और फ़िक्री मजालिस में भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। मुफ्ती शुमाइल साहब की एक और अहम और दक़ीक़ इल्मी काविश और इनकी किताब मसला ग़ुलामी और इस्लाम भी है, जो ना सिर्फ मुल्हिदीन के एतराज़ का मुदल्लल जवाब है, बल्कि इस्लाम की फ़िक्री बरतरी को असर हाज़िर की ज़ुबान में पेश करने की एक कामयाब कोशिश भी है। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्ती शुमाइल नदवी ऐसी इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू के लिए मौजूद नहीं, महज उनका ये समझ लीजिए सतही तासुर, नादानी और लाइल्मी पर मबनी है। ऐसे तमाम ख़दशात का एक बावक़ार और सादा सा जवाब यही है, अगर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी जैसे आबकारी शख्सियत जो इल्म, तहक़ीक़ और फ़हम दीन का मोतबर हवाला है मुफ्ती शुमाइल पर एतमाद कर रहे हैं,
तो हमें शक नहीं बल्कि एतमाद, दुआएं और हमायत करनी चाहिए, सो बजाय इसके कि हम अपनी पुरानी रविश के मुताबिक एक उठती हुई इल्मी आवाज़ की टांगें खींचें। हमें चाहिए कि हम दुआओं, ताउन और इल्मी मशवरों के ज़रिए इनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे लोग उम्मत का कीमती सरमाया होते हैं और इन्हें आगे लाना वक्त की ज़रूरत है और दानिशमंदी भी। अल्लाह ताला मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब को इस्तकामत और इखलास और मज़ीद बसीरत अता फ़रमाए और हमें तनकीद बराए तनकीद की बजाय ताउन बराए दीन की तौफीक फरमाए अता फरमाए। मुद्दसर फ़ारूकी साहब ने ये देवबंद के एक पेज के ऊपर पोस्ट की थी 1 महीना पहले। तो बाकी उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और यहाँ पे अब आपको बताते चले, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब से भी साल या इससे कुछ अर्सा पहले इनका एक मुनाजरा भी तय पाता पाता रह गया था। हुआ ये कि इन्होंने बहाना कर दिया कि जनाब कोई और मामलात हो जाएंगे, ये सिक्योरिटी इशूज़ हैं, और मुफ्ती साहब ने यानी यासिर नदीम अल-वाजदी साहब ने उनको गारंटी भी दी, सब कुछ दिया कि हम आपकी हिफाजत हर चीज़ का बंदोबस्त करेंगे जिस जगह पे आप कहेंगे, चाहे अमेरिका में चाहे इंडिया में। लेकिन उस चीज़ से भी ये फ़रार हो गए। इवन हत्ता के शिकागो या फिर अमेरिका के अंदर भी आए ये जावेद साहब, लेकिन उससे भी फिर उस डिबेट से ये फ़रार हो गए। और बल्कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब को यही गुमान था कि इस डिबेट से भी ये बंदा फ़रार हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस बंदे को एक्सपोज करना था और इसकी इल्मी काबिलियत का समझ लीजिए जनाजा निकलवाना था मुफ्ती शमाइल साहब के हाथ से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और जिन लोगों ने भी इस डिबेट को सुना या हमने सुना या और लोगों ने सुना, वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि वाकई मुल्हिद या इल्हाद या इन लोगों के पास जो भी इल्हाद के मारे हुए हैं, इन लोगों के पास वो इल्मी दलाइल नहीं है जो एक दीन का तालिब इल्म रखता है या दीन का मुफ्ती रखता है। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये भी रिपोर्ट्स आई हैं, अक्सर लोग जो वहाँ पे कुछ मुल्हिद भी शामिल थे उस डिबेट के अंदर, वो लोग भी इस हद तक मुतासिर हुए कि उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह बहुत से लोग इस डिबेट के बाद इस्लाम कबूल करेंगे और जिन लोगों ने इस डिबेट को देखा और इल्हाद से उनका ताल्लुक़ था, इंशाल्लाह वो भी राह रास्त पे आने की कोशिश करेंगे। बहरहाल एक ये बहुत ज़बरदस्त काम था, लेकिन इसमें एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि इस पे हमें ये चीज़ नहीं समझनी चाहिए कि अगर एक डिबेट या एक डायलॉग से हमने एक मुल्हिद को समझ लीजिए चित कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, बल्कि इस डिबेट को अब हमारा ये काम है कि हम लोगों के सामने लेके आएँ, उनको समझाएं, उनको बताएं मुल्हिदों को, या फिर समझ लीजिए जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के नाम के ऊपर इल्हाद के अड्डे चल रहे हैं, उन लोगों को बताया जाए कि भाई ये हमारे दीन का ये मामला है और ख़ुदा को किस तरीके से मानना जो है वो हमारे दुनिया के लिए भी ज़रूरी है और हमारी आखिरत दोनों के लिए ज़रूरी है। और ये भी आखिर में बात समझ लीजिए कि जो भी मुल्हिद हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, आप ये देखिएगा कि वो अटैक करेंगे इस्लाम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, उनको क्रिश्चियन से, हिंदू से या फिर सिखों से, उन लोगों से कोई उस तरह से ख़तरा नहीं है। क्यों? उनको ये पता है, वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये बाकी जो है इनके तिलों में तेल नहीं है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा निज़ाम है, सिस्टम है, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो कि इल्हाद को टक्कर दे सकता है, जो इस खुदा के बग़ैर तहज़ीब के सामने एक तहज़ीब बन के खड़ा हो सकता है या खड़ा है या फिर पहले भी खड़ा रह चुका। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर अभी ऐसे उलमा ज़िंदा हैं, उलमा भी, स्पीकर्स भी, दाई भी, जो कि मुल्हिदों को किस किस तरीके से हर फोरम के ऊपर शिकस्त फाश कर रहे हैं, इस लेवल की शिकस्त दे रहे हैं कि वो भागने पे मजबूर हो जाते हैं। और अब आप देखिएगा इस डिबेट के बाद ये जो बंदा था जो कि समझिए राइटर है या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड इंडस्ट्री से भी वाबस्ता है या शायर भी है, जावेद अख्तर, अब ये अपनी मौत तक, ये हमारी प्रेडिक्शन है, अल्लाह इसको करे कि इसमें बेहतरी हो, लेकिन प्रेडिक्शन यही है कि इस तरह की शिकस्त खाने के बाद या इस तरह धूल चाटने के बाद ये बंदा कभी भी किसी मुसलमान
उनके आम बंदे से भी डिबेट नहीं करेगा, कुजा के एक मुफ्ती या किसी एक क्वालिफाइड स्कॉलर या आलिम के सामने बैठ सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब की हिफाजत फरमाए, मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब की भी, कि वो इतनी दूर से आए और यहाँ पे इंडिया के अंदर भी उन्होंने इस डिबेट को देखा और लोगों ने बड़ा प्रेज़ किया मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब को कि इनके आने से मुसलमानों को वहाँ पे मज़ीद सपोर्ट मिली, मुसलमानों की ऑडियंस को मज़ीद सपोर्ट मिली। और सबसे बड़ी सपोर्ट जो है मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब को मिली कि जिनके सामने इस तरीके से मुसलमानों का एक डिबेटर बैठा हुआ था, उससे वो मज़ीद उनका सपोर्ट या उनका समझ लीजिए जोश बढ़ा। और ऑडियंस ने जिस तरीके से मुफ्ती साहब को सपोर्ट किया और जिस तरीके से जो भी आर्गूमेंट्स हैं उनके लिए, उनकी आर्गूमेंट्स की शिद्दत या हीट के ऊपर क्लैप करके एक माहौल गर्म किया, वो भी ऑडियंस के लिए भी हमारी तरफ से भी उनको सलूट है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों को मज़ीद ऐसे उलमा अता करे जो कि समझ लें कि इस्लाम की और उसके अलावा खुदा की समझ लीजिए दिफा के लिए सामने आए और उनको अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।